बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। रुक जा रे बंदिया ये रात जरा सी है बात समझ बंदिया कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। जी वक़ार मेहमान खुसूसी साहब, मौजूद दीगर मेहमानान, दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज ये दिलकश महफिल जिस मकसद के तहत सजाई गई है वो वाकई बहुत अहमियत का हामिल है और मैं इस महफिल में कौम के चिराग और चिरागों को रोशन करने वाली शख्सियतों के दरमियान खुद को पाकर खुद को बहुत मसरूर महसूस कर रहा हूँ। आज हम सब यहाँ इमेज क्लासेस के फेलिसिटेशन प्रोग्राम यानी मुबारकबादी प्रोग्राम और एनुअल फंक्शन यानी सालाना जलसे के पुरमसरत मौके पर हाजिर हुए हैं, जिसकी मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, हम लोगों की देरीना रिवायत है कि हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं, लिहाजा इस रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं हाफिज़ मोहम्मद कैफ से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की महफिल का आगाज़ करें। हाफिज़ मोहम्मद कैफ। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ि कुल्ल यौमिन हुवा
في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फ़ना होना है और तुम्हारे परवरदिगार की ही ज़ात है जो साहिब जलाल व बाबरकत और कर्म वाली है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए दोनों जहानों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए गिरोह जिन व इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ और ज़ोर के सिवा तुम निकल सकने ही के नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो तुम मुकाबला ना कर सकोगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फटकर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो तुम कैसे होलनाक दिन होगा, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे तुलू बैच के तालिब इल्म थे जो कि 8वीं जमात का बैच है। अब तलावत कलाम पाक के बाद मैं दावत देता हूँ नुज़हत फ़ातिमा और अदीबा फ़ातिमा का, जो कि यहाँ आकर नाते रसूल पेश करेंगी इस शेर के साथ कि ज़बा पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया, ज़बा पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। प्यारे बच्चों, जब हम नाम प्यारे नबी का लेते हैं मोहम्मद, तो हमारे ये जो दोनों होंठ होते हैं ये एक दूसरे को बोसा देते हैं, यानी एक दूसरे को चूमते हैं। इसने शायर ने बहुत ही खूबसूरत ये बात कही है कि ज़बां पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। तो नाते रसूल पेश करने के लिए हमारे पास 2 तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि इमेज क्लास के तुलू बैच से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आइए। तू कुजा मन कुजा, कुजा मन कुजा, तू कुजा मन
कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम जामा है तेरा कुराई मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम These two students from our Tulu batch, extracurricular activities are an essential part of a well-sounded education. These activities enable students to apply academic skills in a real-world context. We have few earning courses for extracurricular activities, and one of the course is personality development and communication skills. Just to show that skill, we have one student from Tulu batch. I would like to invite Safia Jahan of Tulu batch to deliver a speech in English. Esteemed chief guests, teachers, and all hardworking staff, a very pleasant evening to one and all gathered here in this felicitation ceremony. I am Safia Jahan, a student of image classes from Tulu batch, is here to dedicate my speech to teachers who works hard day and night to reflect the future of little brains. As it is said that it takes big heart to help shape little minds. So there is huge importance of teacher in society, as a teacher is looked upon as a guide, a mentor, a friend, and a selfless abode of love and care. No matter how young or old the teacher is, they consider their student as their own child. The best teachers tells their student where to look, but don't tell them what to see, as they work hard and even leave it on you that what you want to become in your future. The best teachers, they assume the role of an educator and caregiver for us. The teacher is the one who will help you become a better person and an informed one. When one chooses to be a teacher, it is understood that numbers of qualities are embodied in that particular individual. Quality of reading up our minds, quality of teaching a single topic in 1,000 ways, and count of qualities are uncountable. We know that we are not best students, but you are the best teacher we could ever ask for. So thank you so much for accepting us for who we are, and I'm thanking to the team of image classes who give me the choice to participate in this great occasion and supported me to improve my knowledge. At last, I would like to conclude my speech with this quote: "A good teachers are like candles. It consumes itself to light the way for others." Thank you so much. बात कहीं टीचर्स के ताल्लुक से, अब मैं आपको ले चलता हूं आगे प्रोग्राम में। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर
जो है यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उनको बैच नहीं लगवा पाया किसी वजह से। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी टीम से कि बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं ये आप सबके चहीते नवाब सर के वालिद साहब जनाब शिहाब रिफत साहब, जो कि बिहार से आप लोगों की सरपरस्ती के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। जनाब शहाब रिफत साहब हमारे नवाब सर के वालिद साहब बिहार से तशरीफ़ लाएँ सिर्फ़ और सिर्फ आज के प्रोग्राम के लिए। एक नज़्म के दो अशार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, ग़ुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, और कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। शुक्रिया। Agaz and Bedar batch. So I would invite them to come and sing this. बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। माना कि मुश्किल है सफ़र पर संगो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया राह पे चल बंदिया। डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया, बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। थैंक यू, थैंक यू। That was a melodious performance. Now next we have Farhan Akhtar from Tulu batch for poetry in English. Farhan Akhtar. And I am from class 208 regular. How did you do it all, Mom? Be a wonderful cook and friend, yet find time to be a playmate. I just can't comprehend. I see now it was love, Mom, that made you come whenever I would call. You are inexhaustible love, Mom, and I thank you for it all. I love you, Mom. Thank you. Last batch. ख्यालात इज़हार करेंगी, लेकिन एक शेर मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, चूँकि ये मेरा ताल्लुक भी उर्दू से ही है और ये भी उर्दू की स्पीच बोल रही हैं। तो एक शेर अर्ज़ है कि गर तू चाहे कि तेरे लहजे से खुशबू आए, गर तू चाहे कि तेरे लहजे से खुशबू आए, फिर ज़रूरी है कि पहले तुझे उर्दू आए। शुक्रिया। And a very good evening to everybody present here today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुलसुम मसूद आज इस खुशगवार महफिल में अपने ख्यालात का इजहार इस उन्वान के तहत करना चाहती हूँ। वुमेन एज इंडिविजुअल्स। थिंकिंग अबाउट अ वुमेन, पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? फैशन, नेल पेंट, पिंक, बार्बी डॉल्स या फिर टेडी बेयर्स और चॉकलेट्स। इन शॉर्ट इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। कभी आपके दिमाग में इनोवेशन, पावर, सेल्फ ग्रोथ, ओवरकमिंग, एक्सप्लॉइटेड, oppressed and exploited by society, by men, by people in power and so-called people in charge. अपनी एग्जिस्टेंस की चॉइस किसी के पास नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा लैक क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट, इज्जत, चॉइस, अपनी लाइफ की चॉइस।
तो फिर पता नहीं लोग किसी के बारे में कुछ भी कैसे कह सकते हैं। जो लोग खुद में फ्रैजाइल, सेंसिटिव और इनसिक्योर होते हैं वो दूसरों को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं और इस प्रॉब्लम का टारगेट सबसे ज़्यादा लड़कियों को बनना पड़ता है। इट्स लाइक आधे से ज़्यादा लोग हमें इंडिविजुअल लोगों की तरह देखते ही नहीं हैं। क्या तुम उसके बारे में वो सुनते अगर वो तुम्हारी बहन होती या फिर अगर वो तुम्हारी माँ होती? लेकिन क्यों होती? क्या ज़रूरत है इस डिस्कशन की? अगर वो हमसे रिलेटेड नहीं है तो क्या हमारे पास उसके बारे में कुछ भी बोलने का हक है? किसी इंसान को एक औरत की इज्जत करने के लिए उसकी माँ से या उसकी बहन से क्यों रिलेट करना पड़ता है? वो खुद भी अपने में एक अलग इंसान है और इज्जत मिलने का अधिकार हर किसी को है। बहुत कम लोगों को अपनी इज्जत कराना और दूसरों की इज्जत करना आता है। जस्ट बिकॉज एक लड़की के बारे में किसी भी तरह की बात करना नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ सही है। सिग्मा मेल तो आप सबको पता होगा, वो स्टैंडर्ड्स जो आइडियल मेल के लिए सोसाइटी ने सेट किए हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, एंड डिसरिस्पेक्टिंग इज सो कूल, बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड्स। देयर इज नो सिग्मा मेल एंड दिस इज नॉट अ रियलिटी। अगर लोग अपनी इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आके देखें तो the actual standards that society could have set is gaining respect and giving respect because we are all only humans and that's our right. View women as your colleagues, as your companions and not as baseless fun or pleasure. We are only humans. और अगर किसी में कॉन्शियस होगा तो उनको ये बातें समझ आएंगी जो कुछ सीखना चाहता होगा। क्योंकि मुझे वेरी ऑनेस्टली चीज़ों में पार्टिसिपेट करना नहीं पसंद, बट मुझे इस मैसेज को पहुंचाने की ज़रूरत महसूस हुई। 4 अलग अलग लोग आके अपनी अलग अलग बातें करके चले जाएंगे, बट जिन लोगों को कुछ सीखना होगा उनके साथ उन लोगों की बातें हमेशा रह जाएंगी। जिस इंस्टीट्यूशन में मैं हूँ, इमेज क्लासेस, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स में और टीचर्स में ऑर्थोडॉक्स चीज़ें नहीं हैं। यहाँ हर कोई बहुत सपोर्टिव है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की यूथ भी और यहाँ के स्टूडेंट्स भी यहाँ के टीचर्स से कुछ सीखें, क्योंकि ये एजुकेशन का बहुत बेसिक पार्ट है और ये लाइफ एजुकेशन का पार्ट है जो कि हर किसी के पास होना चाहिए। आखिर में आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बात अल्लामा इकबाल के शेर पर मुकम्मल करती हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शिफा। अब मैं डाइस पर दावत देता हूँ पोइट्री के लिए अब्दुल्ला अहमद को, जो कि रहनुमा बैच से हैं। अब्दुल्ला अहमद। और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला अहमद आपके सामने अपने कुछ अशार पेश करना चाहूँगा। वो संग गिरह जो हायल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू हैं मंजिल ही तिजा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा हम इसको मिटा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार के हर बुत तोड़ देंगे, हम हक़ के निशान है दुनिया में बातिल को मिटा कर दम लेंगे। जो सीने दुश्मन चाक करे बातिल को मिटा कर खाक करे, ये रोज़ का क़स्सा पाक करे वो ज़र्ब लगा कर दम लेंगे। वो फितना व शरका के परवरदा तखरीब की सामन लाख करे, हम बज़म सजाने वाले हैं, हम बज़म सजा कर दम लेंगे। इस देश के जर्रे जर्रे को हम अपने खून से सींचेंगे, अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बना कर दम लेंगे। शुक्रिया। Everyone, I am Mavish from Bedar Batch. Now I am singing a song, ये मत कहो खुदा से। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें
मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार ना हिम्मत के कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत के कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। टीचर है की तो आप लोग गैस करेंगे। तो पहला टीचर, हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे आप सभी लोग, कैसे आप सभी लोग? ठीक है, एक बार हाई कर दो चैट में, आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यस, वी आर लाइव दोस्तों, वी आर लाइव। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका इंटरप्रेटर कारपेंटर डायरेक्टर ऑफ इमेज क्लासेस, और आ गया हूं आपको बहुत ही जरूरी एक चीज बताने। और दोस्तों आप जान रहे ना 11th एंट्रेंस कितना टफ एंट्रेंस रहता है दोस्तों। तो उसमें हमारे बच्चों ने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक लाइन लगी, और अगर हम लोग 6th, 9th और 11th की रैंक मिला दें तो ऐसी कोई रैंक नहीं होगी जो छूटी होगी। तो दोस्तों और बच्चों, अगर आपको भी ऐसे अपना माँ बाप का नाम रोशन करना है और रैंक लानी है तो जल्दी से इमेज क्लासेस के नंबर में कॉल करिए और अपना एडमिशन पाइए। और बच्चों जाते ही साल मैं एक बात कहना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और इंशाअल्लाह जीने में मजा भी आएगा। अब दूसरे सर की कर रहा हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ बच्चों हाँ, चलो देखोगे आगे, आगे देखोगे, लिख लोगे बच्चों। That you carrots, अच्छा तुम बात क्यों कर रहे हो? अच्छा तुम लोग इतना छाप लो पहले, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की जब तक डाउट ले लेता हूँ। हाँ भाई बोलो, ये गाने को मजा आ रहा है। आज सिनेमा हॉल में बैठ के क्लास कर रहे हैं, तो कल टॉयलेट में बैठ के क्लास करेंगे तो फ्लश की आवाज सुनाओगे क्या? हाँ बात मत करो, छाप लो आगे, छाप लो। अस्सलाम वालेकुम। We have another performance by Ashar Tufail. And the guest of honors and all the dignitaries here, please, I request all of you, please have a calmness for a while. जब हम अभी रिहर्सल्स कर रहे थे during the image classes का जो हमारा प्रोग्राम अभी स्टार्ट होने जा रहा था फेलिसिटेशन में, तो I was searching some new talents because हमारा इमेज क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है, I think in the अलीगढ़ I have seen from last 12 years and last 3 years I am working in the image classes that कि कुछ टैलेंट्स जो हमारे यहाँ पे आते हैं और उन टैलेंट्स को हम लोग मौका देते हैं। तो ऐसा एक टैलेंट जो कल मेरे सामने ऐसे ही हम क्लासेस से बाहर निकल रहे तो गली में एक बच्चा जो था कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये क्या है,
लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। तो अब वो टैलेंट क्या है? It's actually the trending talent nowadays in the YouTube, in the Instagram and other reels. So I would like to please keep calm and initiate this talent and please praise him after the talent. Okay? Please welcome. And I'm a student of image classes, and today I'm going to represent beatboxing. So. कट रहा है। हेलो, मेरी भी तबीयत चाह रही है कि वंस मोर मैं भी बोलूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि इस तरह की परफॉर्मेंस आप लोगों ने इंडिया गॉट टैलेंट या अमेरिका गॉट टैलेंट में देखे होंगे, लेकिन आज ये हमारी अलीगढ़ की जमीन इस बात की गवाह है, शाहिद है कि इस तरह की टैलेंटेड आपने आज अलीगढ़ की जमीन पर भी देख ली है। और इसको मैं चाहूंगा कि इसके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा कि ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है, कि जिसको वो मैं चाहूंगा कि इसको मुंबई तक लेके जाएं, क्योंकि इस तरह के प्राइजेस, इस तरह की जो क्वालिटीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा सराहा जाता है। तो मैं इस बच्चे को बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं। और अब मैं आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए स्किट के बच्चों को, स्किट पोएट्री, अब मैं रहनुमा बैच से एक बच्चा है अमीन आलम, उसको दावत देता हूं कि वो यहाँ आए और एक पोएट्री पेश करें। Friends and teachers, I pray to be in image classes every day. Thank you to give your precious time to me. Urdu speech by Hemantika from Tulu class 8th batch. English, sorry. Chief guests and respected teachers, good evening everybody. My name is Hemantika Saraswat. I'm going to express my views through my speech on education system in India. Education can make people easy to lead, but difficult to drive, and also it make easy to lead, easy to govern, but impossible to insult. This is true that without education, a person is a saint, better than an animal. That's why image classes try their best to deliver best quality of education in best ways. So, importance of education, going to a formal school and learning from a teacher, but that is not limited to that. India ranked well regarding the best education system in the world with a quality index 59.1 according to a CEO World Survey. Moreover, the country is considered to have the most challenging mathematics theorem worldwide and the toughest exam, the IIT-JEE. Maybe that's your dream, like me. The modern school system was brought to India, including the English language, originally by Lord Thomas Bington Macaulay, also known as Lord Macaulay. In India, the East India Company, EIC, and after the British Empire, introduced civil service examination. Nowadays, we are known as UPSC examinations, Union Public Service Commission. The exam replaced the earlier system of nominating candidates for open job opportunities. The hardest exam that is held by Indian government. First, IIT-JEE. IIT-JEE is India's first toughest exam as well as world's second toughest exam. Second, UPSC
UPSC Civil Services. UPSC Civil Services exam is India's second toughest exam as well as world's third toughest exam. Third, National Defense Academy NDA. Fourth, UGC NET, and many more exams that are held by Indian government. And I'm thanking to the team of Image Classes who gave me this chance to participate in their great occasion and support me to improve my talent. And I'm thanking you so much for giving me your precious time and listening my words. And having a very nice day to all. We have a skit by boys, and the topic is importance of time. प्यारे बच्चों खामोश हो जाइए प्लीज। एक स्किट आपके सामने इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के ताल्लुक से पेश की जा रही है। For group study. So they packed their bags to move to the house of Yusuf. Now let's see what happening at Yusuf's house. चलो कब आए आप? भाई सब बढ़िया? तो दिखते ही नहीं हो भाई। हाँ भाई सब सही। बैठो। चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई लिखाई कभी और करेंगे, आज BGMI खेलेंगे। फिर देर किस बात की? आओ बैठो बैठो, हम तो खेलते ही हैं। उसे पढ़ाई का उसे भाई। मेरा फोन कहाँ है? कर रहा हूँ। So as we see that Yusuf and Afnan started to play PUBG and Tabriz started to solve math problems. After some और बच्चों सब बढ़िया? सब बढ़िया अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और शायद कल तुम लोग का एग्जाम है? हाँ तो तैयारी हो गई या फिर इस तरह फोन में लगे? जी हो गई, सब कर ली। हाँ ठीक है, जल्दी तैयारी कर ले। फोन जा रहे हैं बस राउंड के बाद। अबे मार जल्दी पट्टे से शॉट। अबे रुकिए, बंदा आ रहा अभी नहीं भाई। रुकिए 2 मिनट, रुक जा, भी आया। रहने दे मर गए, रहने दे। चल कोई नहीं, अगली बार चिकन डिनर मार लियो यार तू। चल ठीक है। After half an hour, Yusuf's father and grandfather entering the room. निकम्मो अभी भी फोन में लगे हुए हो, पढ़ाई कर लो। बच्चों अभी भी फोन में लगे हो, क्या बोले? फोन गेम नहीं खेलना है। वक्त एक ऐसी चीज है जो खुद टिकती है ना दूसरे को टिकने देती है। इसका मतलब समझे बच्चों तुम लोग? जी। After 1 month of examination, on the day of PTM, Tabriz scored 95% and topped the class. And Afnan scored 25% and Yusuf 20%. And they were asked to give supplementary. Now let's see what Yusuf's father had to say. मुझे पता था, इसीलिए कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम किसी के लिए भी नहीं करता। अगर तू कल पढ़ लेता तो आज शायद तबरेज के से ज्यादा तेरा परसेंटेज होता। नालायकों कोई तो है नहीं, निकम्मो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चल। So the moral of the story is that time is very precious, and if you are going to waste it, you are not going to harm anyone, but harm in your future. And I'm sure that this institute is not going to waste anyone's time. Whoever it came or whoever will come is going to have great experience, inshallah. At the last, I just want to say, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जज़ाकल्लाह। चीफ गेस्ट तशरीफ ला चुके हैं जनाब नदीम राजा साहब। मैं चाहता हूं आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। जनाब नदीम राजा साहब। नदीम राजा साहब, मैं बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि वो जाकर जो है उनके बैच लगाएं, जैसे बड़े इनाम से सरफराज किए गए हैं। इसके अलावा आप सोशल वर्कर, ह्यूमैनिटेरियन, एक काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और कोविड केयर एम्बेसडर रह चुके हैं। इसके साथ साथ एक्स मेंबर ऑफ AMU स्टूडेंट कोड रह चुके हैं। साबिक सेक्रेटरी UFC AMU भी आप रह चुके हैं। एक्स एक्टिंग सेक्रेटरी AMU स्टूडेंट यूनियन पर भी आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा साबिक कैबिनेट मेंबर AMU स्टूडेंट यूनियन के अहदे पर भी आप अपना जो है फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आप एक सामाजिक कारकुन के साथ साथ एक खतीब और एक सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान भी हैं। इनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इनकी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त, इनकी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त दुनिया को छांव बख्श के खुद धूप में जले। शुक्रिया। To begin with,
I would like to call Aisha Ansari, who's scored 95% marks in AMU board. Scored 96% in CBSE board. I would like to invite Miraj sir to give him the award. 6% in CBSE board. And she is from AMU board. So I would like to invite Zahra ma'am to give award to him. He's from our classroom batch. Hamid Sohail. Hamid Sohail, please clap for him. Abdul Rafiq Khan. Please clap for him. Next, CA category, rank 2 in AMU class 6th entrance. Give a big round of applause. Secured rank 2 in Muslim category in Jamia Millia Islamia 9th entrance. I would like to invite Bilal sir to give him the award. Yes, sir. रेहान आलम स्कोर्ड रैंक 2 इन तशरीफ ला चुके हैं जनाब डॉक्टर दौलत राम शर्मा साहब। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ज़ोरदार तालियों से आपका इस्तकबाल करें। बहुत ज़्यादा अलालत के बावजूद भी मैं आप लोगों को बताता चलूं, अभी सर का ऑपरेशन हुआ है, सर को हार्ट अटैक हुआ था, तो मुस्कुराते रहते हैं और हम ईश्वर से खुदा ताला से दुआ करते हैं ये हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। आपके बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारी गज़लें मुख्तलिफ मैगज़ीन्स और अखबारात में आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो दौलत सर को बैच पहना कर उनका इस्तकबाल करें। ये हमारे अलीगढ़ के एक नामी ग्रामी शायर हैं और इस वक्त ये अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में एक हिंदी के उस्ताद की हैसियत से काम कर रहे हैं जनाब डॉक्टर दौलत राम शर्मा साहब। आपके लिए मैं बस यही कहूँगा कि दामन में टुकड़े टुकड़े होठों पे हो तबस्सुम, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं सर। मैं भी इन्हीं के साथ काम करता हूँ और इनको देखकर मेरा दिल भी जिंदा सा हो जाता है, क्योंकि ऐसे अशार रोजाना सुनने को मिलते हैं कि दिल जिंदा सा हो जाता है कि दामन में टुकड़े टुकड़े होठों पे हो तबस्सुम, दामन में टुकड़े टुकड़े होठों पे हो तबस्सुम, एक दर्स ले रहा हूँ फूलों की जिंदगी से। Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you to this gathering at Image Classes Felicitation Ceremony, where we strive to shape not just the outer appearances but also the inner values. Today, I, Zunaira Yaqub from Tulu batch is standing before you to shed light on the crucial importance of value education. In an era dominated by materialism, our society needs a strong foundation of values more than ever before. Value education lies at the core of our personal and societal development. It goes beyond academic achievements and focuses on nurturing qualities such as empathy, integrity, and compassion. In the words of Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Investing in value education is not just about shaping the minds of individuals. It is about shaping the future of humanity. Always remember, knowledge without values is like a ship without compass. Imparting values like respect, honesty, and tolerance, Image Classes empowers us to become well-being, rounded individuals capable of thriving not just our careers but our personal lives too. Wholeheartedly, together as a learner at Image Classes, let us strive to become individuals of integrity, compassion, and empathy. I'm really thankful to the
team of image classes for giving me this opportunity to speak in front of you. Thank you. तो काफी तवील है, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा बाउनवाने इल्म आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। झूठी दुनिया है, दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। जाके तुम स्कूल में इल्म के जौहर देखो, किस तरह इल्म के बहते हैं समुंदर देखो। मशवरा मान लो ए दोस्तों, पढ़ कर देखो, इल्म सीखोगे तो तकदीर समझ जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में बदल जाएगी। मैं इत्तिकाज़ीम बेदार बैस से आपके सामने उर्दू में अपने ख्याल पेश करने जा रही हूँ। मेरा आज का उन्वान है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत। आज जो लम्हा मिले प्यार की बातें कर ले, आज जो लम्हा मिले प्यार की बातें कर ले। वक्त बहुत बेरहम है, ना तेरा होगा ना मेरा होगा। Time is free, but it is priceless. You can't own it, but you can spend it. Once you have lost it, you can never get it back. किसी काम को वक्त पर करना वक्त की अहमियत कहलाता है। किसी काम को वक्त पर करने वाला ही इस दुनिया में कामयाब होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसको अपने पैरों तले रनोल डालता है। वक्त बहुत बड़ी दौलत है, वक्त एक ख़जाना है। खोई हुई दौलत हमें वापस मिल सकती है, पर गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। यू कैन डिले बट टाइम विल नॉट, एंड लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। मौसमों की तब्दीली, चाँद और सूरज का तुलू व गुरूब, सब कुछ वक्त पर होता है। वक्त की अहमियत ज़िंदगी का बेहतरीन असूल है। जो लोग इस सुनहरी असूल पर अमल पैरा होते हैं, वो सारी ज़िंदगी बहुत नेक नामी और इज़्ज़त पाते हैं। मगर जो लोग हालात की रूह में बह जाने के आदी होते हैं और वक्त की अहमियत को बोझ समझते हैं, ऐसे लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते। किसी ने सच कहा है, वक्त इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई उसकी कदर करता है तो ये उसे फ़ायदा देता है, और जो उसकी कदर ना करे वो नुकसान उठाता है। अ मैन हु डेयर्स टू वेस्ट एन आवर ऑफ टाइम हैज़ नॉट डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ लाइफ। जो वक्त की कदर नहीं करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत मुख्तसर है और बहुत काम हमारे ज़िम्मे हैं। अगर हम अपने कामों के कारोबार में थोड़ी सी वक्त की पाबंदी करें तो बहुत काम सर अंजाम दे सकेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है आज रुख हवा का मुआफिक तो चल निकल, है आज रुख हवा का मुआफिक तो चल निकल, कल की किसी खबर कि किधर की हवा चले। थैंक यू। बहुत खूबसूरत हो तुम। इत्तेफाक से मेरी अहलिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो नहीं ये उन्हीं के लिए है। चलिए प्यारे बच्चों, गज़ल का लुत्फ़ लीजिए। मेरा अंदाज़ वो तो नहीं है जो जनाब ताहिर फराज साहब का है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसको अदा करने के लिए। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम।